बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने यूपी के पूर्व अध्यक्ष व सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को जोरदार पटखनी दी है। दरअसल मायावती ने प्रतापगढ़ जिले की रानीगंज विधानसभा सीट से प्रयागराज के मशहूर पार्वती अस्पताल के मैनेजिंग डायरेक्टर अजय विजय बहादुर यादव को बसपा का प्रत्याशी बनाया है। अजय यादव को बसपा का उम्मीदवार बनाकर मायावती ने अखिलेश यादव के यादव बैंक में सेंध लगा दी है, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी में यूपी से लेकर मुंबई तक खलबली मची हुई है, क्योंकि अजय यादव का विशाल जनाधार यूपी के साथ ही मुंबई में भी है। बसपा प्रत्याशी घोषित होने के बाद गत शुक्रवार को पहली बार अजय विजय बहादुर मुंबई आए। इस दौरान उनका वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे स्थित विजय बहादुर कंपाउंड और दहिसरपुर रावड़पाड़ा इलाके में जोरदार स्वागत रानीगंज विधानसभा क्षेत्र और प्रतापगढ़ जिले के लोगों ने किया। शिवाजी महाराज को मैं नमन करूंगा और बाबा साहब के श्रद्धा सुमन करूंगा। और यहाँ मंच पे मेरे उपस्थित हमारे भाई मंगेश भाई और हमारी दोनों यहाँ बहनें दोनों बैठी हैं, उनको हमारे सुशील भाई और हमारे विनोद भाई पत्रकार जी और हमारे नितेश सिंह जी, यहाँ तमाम जितने उमेश जी, यहाँ तमाम जितने लोग उपस्थित हैं, सभी लोगों को मैं अपनी तरफ से नमस्ते सादर प्रणाम सब कहूँगा। आज यहाँ पे हम सबको एकत्र करने में यहाँ पे सबसे बड़ा योगदान, जैसे सभी लोगों ने नाम लिया, आप जानते हैं गिरधारी भाई का रहा। बहुत खुशी की बात है, बहुत गर्व की बात है, बहुत। और अभी हमारे आपके बीच में कमलेश भाई थे, यहाँ जो है नगर सेवक जी भाई, उन्होंने कहा कि मैं विगत 15 साल से मैं नगर सेवक हूँ। आप समझते होंगे, आप यहाँ महाराष्ट्र में मुंबई में नगर सेवक और अपने यहाँ विधानसभा में आप एक एमएलए का आप देखते होंगे, यहाँ नगर सेवक की कार्यशैली उससे भी बेहतर होती है और जो जनसंख्या बल में आप समझते होंगे उससे भी ज़्यादा जनसंख्या में लोग यहाँ पे रहते हैं और उनकी सेवा और कठिन होती है, लोगों की उम्मीदें जरूरत से ज़्यादा होती है, आप समझ सकते हैं। तो मैं उनको बहुत बधाई के पात्र हैं कि आज विगत 15 साल से वो नगर सेवक हैं। ये हमारे आपके लिए बहुत गर्व की बात है। भले आज वो मंच पे नहीं है, मानिक भाई थे, शैलेश जी थे उनके साथ में, लेकिन मैं उनको धन्यवाद करूंगा कि गिरधारी भाई कहने पे उन्होंने अपना अमूल्य समय निकाल के यहाँ पे आए। और मंगेश भाई की जैसे बात है, वो आज अपने एनजीओ के थ्रू इतना बढ़िया कार्य वो कर रहे हैं, समाज के प्रति बहुत गर्व की बात है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं इस जैसे मेरी बात हो रही है, राजनीति की बात हो रही है, कि इसके पहले मैं विगत 22 साल से समाज में मैं जुड़ा रहा, समाज का मैं कार्य निरंतर करते रहा, लेकिन समाज के तमाम ऐसे लोग हैं जो आपसे वंचित नहीं। जैसे मैं एक अस्पताल, एक इंस्टीट्यूट, एक हॉस्पिटल, एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में चला रहा हूँ, 3 अस्पताल मेरे पास है। सेवा के वहाँ जो लोगों को जरूरत पड़ती है वो हमारे पास आते हैं, उनकी जो हो सकता है वो मैं मदद करता हूँ। लेकिन समाज में अब मैं विधानसभा में जाने के बाद मुझे पता चल रहा है, कहीं पे लोगों का घर जल गया है, कहीं पे लोगों को क्षतिग्रस्त हो गई, कहीं पे लोग बिजली से मर गए हैं, कहीं तमाम ऐसी घटनाएं हो गई है। लोगों के बीच में आप काम कर रहे हैं, तब आपको पता चल रहा है, लोग आपको बता रहे हैं, आप तक तब आप जाते हैं। कितने समाज में ऐसे लोग उत्पीड़न है कि लोग उत्पीड़ित हैं, उनको समाज में दबाया जाता है, उनका समाज में उनकी कोई गिनती और गणना नहीं है। ये मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपके सामने कह रहा हूँ, जो मैं अनुभव कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि उनको समाज में कमजोर किया जाता है। बेचारे कमजोर लोग हैं, उनको दबाया जाता है। तो मैं मंगेश भाई का बहुत आभारी हूँ कि आप जो है समाज के प्रति इतना अच्छा काम कर रहे हैं, एनजीओ के थ्रू आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे अभी 11,000 लोगों को आपने शक्कर वितरण का कार्यक्रम किया, बहुत खुशी की बात है। आप लोग जोरदार तालियों का आपका स्वागत करें। यहाँ हमारी बहन बैठी हैं
आपने मेरे बारे में कहा, यहाँ पार्टी विशेष की बात नहीं है, हम लोग एक गेट टुगेदर में यहाँ पे हम लोग आए हैं, यहाँ कोई पार्टी विशेष बात नहीं है। ये हुआ कि आप लोगों सबसे मुलाकात होगी। यहाँ रानीगंज नहीं, जो भी जितने भी लोग आए हैं, मैं सबका आभारी हूँ कि आप मेरे लिए आए, गिरधारी भाई के कहने पे आए। इस कार्यक्रम को आप लोगों ने, आयोजन को बहुत अच्छा आपने बनाया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। रही बात, मैं यही मुंबई में पैदा हुआ, बोरीवली प्रेमजी नगर में मैं रहने वाला हूँ। आप जैसे मेरे पिताजी के बारे में जानते होंगे, लेकिन मैं अपने बारे में बता दूं। मैं यहीं पे मुंबई में बोरीवली में, आप नेशनल पार्क के सामने प्रेमजी नगर सेंट जेवियर स्कूल के सामने आप देखे होंगे, वहाँ पे मैं रहा हूँ। पहले मेरू बाबा की चाल थी, भजन लाल तबेले के ठीक सामने, वहाँ पैदा हुआ। भगवती हॉस्पिटल में मैं पैदा हुआ। मेरी पढ़ाई लिखाई यहाँ सेठ डीएम स्कूल में थी। फिर उसके बाद भाई जैसे जैसे पिताजी का संघर्ष बढ़ा, कुछ ईश्वर ने उनकी कामना की, आप समझ सकते हैं। चाहे उत्तर भारतीय हो, चाहे यहाँ हमारे लोकल हमारे भाई महाराष्ट्रियन हो, चाहे यहाँ गुजराती हो, मुंबई में जितने लोग आए हैं, पहले यहाँ पे उन्होंने अपना संघर्ष स्टार्ट किया। चाहे जो भी समाज का हो, चाहे मारवाड़ी हो, गुजराती हो, पंजाबी हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे सिंधी हो, चाहे कोई भी हो, मुंबई में आप समझ सकते हैं। आज आप यहाँ रह रहे हैं, आज भी आपका हमारा संघर्ष है। बगैर संघर्ष करके यहाँ आप मुंबई में सरवाइव नहीं कर सकते। तो यहाँ हमारे जितने पहले लोग आए, हमारे पिताजी भी यहाँ पे आए, उन्होंने यहाँ संघर्ष किया। संघर्ष करके उन्होंने, ईश्वर मुंबा देवी की ऐसी कृपा रही, यहाँ से कोई आदमी अगर उसका संघर्ष सफल रहा तो उनके आशीर्वाद से यहाँ कोई खाली नहीं गया है।